हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है मेरे लाइफ चेंजिंग सीरीज का 4th डे और सुबह के बज रहे हैं अभी 4। आज तो अलार्म से 5 मिनट पहले ही मैं उठ गई थी। अब तो लग रहा है धीरे धीरे आदत हो गई है सुबह उठने की, क्योंकि 4 बजते ही बेड खुद ही कहने लगता है कि चल अब उठ जा। सुबह उठते ही मैं करने लगी हूँ ब्रश। कॉरिडोर में निकलते तो थोड़ा सा इधर उधर देखती हूँ, क्योंकि सब सोए होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन कल तो मेरी आवाज सुन के मेरी पड़ोसी भी उठ गई थी सुबह 4 बजे ही। फिर कहने लगी कि चलो ऊपर चलते हैं टहलने के लिए। मैंने बोला कि मैं सुबह इतनी जल्दी किसी और पर्पज से नहीं, बस स्टडी के पर्पज से उठ रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप तो अभी सो जाओ, आप किस मजबूरी में उठ रहे हो इतनी जल्दी। फिर मैंने स्टार्ट करी है यूट्यूब पे क्लास, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा आलस तो आता ही है। और जब आपको एकदम अच्छी तरह से नींद खोलना है तो यूट्यूब पे एकदम लाउड साउंड करके क्लास कर लो 1-1.5 घंटे की, नींद एकदम से भाग जाती है। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 4-5 दिनों से ही मैं एकदम कंटिन्यू रख रही हूँ स्टडी को। तो जब भी मैं यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करती हूँ या नोट पढ़ती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है। 1-2 टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। नर्सिंग में सिर्फ 5-6 बुक्स हैं जिसको आप 5 से 6 बार सॉल्व कर लेते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है। लेकिन उन्हीं 5-6 बुक्स को 2-4 बार भी सॉल्व करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, जब तक कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जिसको क्रैक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ जाते हैं। लेकिन अभी तो मैं फिलहाल वही कर रही हूँ, अपना एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रही हूँ। कल से मेरी ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मैं मैनेज कर रही हूँ अपने टाइम को स्टडी के लिए। अभी मैं आई हूँ ड्यूटी से आते ही इतनी ज्यादा थक जाते हैं, दिमाग से भी और बॉडी से भी। इस जॉब में वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है। सबसे हेक्टिक बात ये है कि आशा आंगनवाड़ी जो भी है वो 40+ है। आजकल सारा काम डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन एंट्री करनी होती है, जिसे करना मुझे सिखाना पड़ता है आशा आंगनवाड़ी को। और जिन्होंने स्मार्टफोन या टच स्क्रीन फोन चलाया नहीं है कभी, उनको एक एक करके एंट्री करना सिखाना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है मेरे लिए। ड्यूटी से आने के बाद मैंने किया है फेस वॉश और कॉल पे मम्मी पापा से बात भी चल रही थी। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सब हर चीज के लिए अलग अलग से टाइम दूं। अभी पानी पीने के बाद करूंगी 10-15 मिनट रेस्ट। ज्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि स्टडी भी करनी है फिर, लेकिन थोड़ी देर अभी माइंड को रिलैक्स करूंगी। फिर उठने और मुंह हाथ धोने के बाद मैं बैठी हूँ स्टडी करने। जो मॉर्निंग में मैंने साइकेट्री का चैप्टर खत्म किया है उसको ही रिवाइज करूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं स्टडी तो मैं कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम दे देती हूँ अपने स्टडी को, लेकिन मुझे याद नहीं रहता ज्यादातर टाइम के लिए। याद नहीं रहता मतलब आप साइकेट्री में तो आप समझने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं या कंसेप्ट लगाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उसे तो मैं बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, और एक बार समझने के बाद वो हमेशा माइंड में रहते भी हैं। लेकिन साइकेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे हमें याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई कंसेप्ट या लॉजिक नहीं चलेगा। हाँ, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर टॉपिक्स में मिल जाती हैं, लेकिन हर एक टॉपिक्स के लिए ट्रिक्स भी नहीं होती साइकेट्रिक में। थोड़ी देर रिवीजन करने के बाद मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही मैं ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी गई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी बना रही हूँ मैं छोटे परमल की सब्जी और रोटी। और अभी फिलहाल पढ़ते पढ़ते तो मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। अभी डिनर करने में तो बहुत ज्यादा टाइम है, तब तक मैंने सोचा कि एक रोटी खा ही लेती हूँ, क्योंकि भूख लगती रहेगी तो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। फिर आज सुबह में पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी ड्यूटी निकलना होता है। तो शाम को कर रही हूँ मैं भगवान जी की आरती। फिर थोड़ी देर स्टडी करने के बाद मैं करने लगी हूँ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में करूंगी मैं आज फेशियल हेयर रिमूव। अब ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है तो रोज कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। सेल्फ केयर करने का या फिर मेकअप और XYZ जो चीजें होती है उसका टाइम ही नहीं मिला। ना कभी सीखने की कोशिश करी, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था कि खाने पीने में मगन रहने वाला। किसी को भी फैशन मेकअप ये सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं था। और कुछ तो हॉस्टल वालों ने ही रेस्ट्रिक्शंस कर रखे थे। फोन तो हमें अलाउड नहीं थे 4 सालों तक। अगर फोन भी हमें मिलते थे तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। ये सब चीजें तो एकदम स्ट्रिक्टली मना थी। भी थोड़ा बहुत मैं कुछ सीख भी गई हूँ या करने की कोशिश भी करती हूँ जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है, दूसरों को देख देख। फिर अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज अपने पड़ोसी के रूम में। मेरी पड़ोसी मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए बुला रही थी, तो मैंने सोचा ड्यूटी के बाद बहुत हैवी एक्सरसाइज करने का तो मन नहीं है, या स्किपिंग वॉकिंग वगैरह करने का मन नहीं है, तो रूम में ही कुछ कर लूँ। तो सोचा उन्हीं के रूम में कर लेती हूँ, ताकि उनके पास बैठ भी जाऊंगी और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। फिर किया है मैंने डिनर, जिसमें दिन की 2 रोटी बची हुई थी, एग की भुर्जी बना ली और शाम को ये परमल की भुर्जी बनाई थी। फिर मुंह हाथ धोने के बाद मैंने भिगाया है अपने लिए ड्राई फ्रूट्स, जो मैं सुबह सुबह ही खाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।